मित्रों, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आज एक विज्ञापन एक भर्ती निकली है, वनपाल और वन रक्षक की सीधी भर्ती। ठीक है ना। और ये जो भर्ती है उसमें पोस्टें भी बहुत शानदार हैं। वनपाल की 73 पोस्टें हैं और वन रक्षक की 886 पोस्टें हैं। ठीक है ना। और इसमें टीएसपी की भी हैं, 14 पोस्टें वनपाल में हैं, वन रक्षक की 155 पोस्टें हैं। टोटल 87 वनपाल की हैं और वन रक्षक में 1041 हैं। कुल मिलाकर के ये आपकी जो भर्ती निकली है वो 1128 पदों के लिए निकली है। ठीक है। इसकी आवेदन प्रक्रिया आप जानते हैं कि ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म किसी भी ई मित्र पर जाकर के भर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी शुल्क क्या रहेगा। परीक्षा का शुल्क जो रहेगा वो जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा 450। ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग वाले हैं, अति पिछड़ा, उनके लिए 350। ST SC की कैंडिडेट के लिए 250 और जिनके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनके लिए 250 रुपये परीक्षा का शुल्क रहेगा। तो ये आवेदन शुल्क आपके सामने बताया मैंने। इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो पोस्ट आपकी आई है वनपाल और वन रक्षक में, इसमें जो खाली पद हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो ये जनरल, ST SC OBC, ठीक है ना, इन और EWS, इन सब की पोस्टें आपके सामने दी हुई हैं। ये नॉन TSP की बात है। इसके अलावा TSP की बात करें तो TSP में भी सीटें बहुत अच्छी हैं। ठीक है ना। इसमें भी जनरल, ST SC की अलग अलग सीटें हैं। तो ये बहुत ही शानदार भर्ती है। इसके जो बात करते हैं योग्यता क्या चाहिए इसमें पास होने के लिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो योग्यता से आपका जो भर्ती है वनपाल की, ठीक है ना, तो वनपाल के लिए जो वेतनमान है, योग्यता है, वो भी देख लेते हैं कि वनपाल के लिए जो योग्यता है वो है 12वीं की योग्यता। कितनी है? 12वीं की योग्यता की वनपाल के लिए 12वीं पास होना चाहिए, चाहे RBSC हो चाहे CBSC हो। 12वीं पास या उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। और वन रक्षक के लिए जो पास होना है वो है 10वीं पास, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण हो और माध्यमिक परीक्षा पास हो, यानी 10वीं पास हो। ठीक है ना। तो वो ये फॉर्म भर सकता है। वेतनमान की बात करें तो पे स्केल क्या रहेगा, तो वनपाल का पे स्केल बहुत शानदार है। यह है पे मैट्रिक्स लेवल 8 का है। और वन रक्षक का जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा आपके पे मैट्रिक्स लेवल 4 का आपके वेतनमान रहेगा। तो पे स्केल भी बहुत ही शानदार है। ठीक है। और योग्यता भी बहुत ही कॉमन है कि 10वीं और 12वीं। वन रक्षक के लिए 10वीं है और वनपाल के लिए 12वीं है। कोई भी 10वीं या 12वीं पास ये फॉर्म भर सकता है और अच्छी तैयारी करे तो सेलेक्ट भी हो जाएगा। तो इसमें शारीरिक जो परीक्षा हो, जो लिखित परीक्षा है, उसके बाद में जो साक्षात्कार वगैरह होता है वहाँ पे एक शारीरिक मापदंड भी होता है, दक्षता परीक्षण भी होता है। ठीक है ना। उसमें जो माप वगैरह होते हैं, हाइट वगैरह है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, कितनी हाइट होनी चाहिए, महिला में कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा पदचाल का भी दिया हुआ है कि पदचाल यानी जो पैदल चलना है उसकी दूरी पुरुष के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में और महिला के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है। तो शारीरिक दक्षता में कुछ मापन भी होते हैं। ठीक है। और शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं, सेटअप्स वगैरह लगवाई जाती है पुरुष वगैरह से। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी भर्ती के अंदर हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की जहाँ तक बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर इसमें भी पुलिस की तरह एज लिमिट रहेगी क्या। बिल्कुल, इसमें भी एज लिमिट है, लेकिन इसमें एक फैक्टर जो है कि ये भर्ती जो है वो आपके 2015-16 के बाद में नहीं आई है। तो इसके लिए अधिकतम आयु में जो छूट दी जा रही है वो 3 साल की दी जा रही है। ठीक है। तो वन रक्षक के लिए जो आयु है वो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 24 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 24 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 24 वर्ष तक 18 से 24 साल के बीच के जो आयु के हैं वो भर सकते हैं। और इसमें 3 साल की छूट मिल गई तो इसमें 27 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं वो आप फॉर्म वन रक्षक के लिए भर सकते हैं। और वनपाल की बात करें तो वनपाल में मिनिमम 18 साल की आयु 1 जनवरी 2021 तक और अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु। और 40 में अगर 3 और भी जोड़ दें तो यहाँ पर हो गई 43 ईयर्स तक में आपकी एज लिमिट हो गई। ठीक है। ये जनरल की बात करते हैं। अलग अलग कैटेगरी जो होती है उसमें अलग अलग आपको आयु की छूट मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अब आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो क्या रहेगी, कब से कब तक खुली हुई है, तो इसका जो शुल्क जमा करेंगे आप, जो आवेदन पत्र भरेंगे उसकी तारीख शुरू हो रही है 8 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो रहा है और ये आपके 7 जनवरी रात 12 बजे तक ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का महीना क्या रहेगा, दिनांक क्या रहेगी, ये आपको बाद में अलग से बता दिया जाएगा। इसके लिए भी प्रेस नोट आपका आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको बराबर अप टू डेट रखना है, उसके बारे में बराबर सूचना लेते रहना है। ठीक है। इसके अलावा बात करें आगे कि
और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड की वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट rsmssp.rajasthan.gov.in, यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वेबसाइट से आपको क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। तो आपको जो ये जो भर्ती है बहुत ही शानदार भर्ती है। एक बार आपको फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा न्यू चैनल है और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। हम